यूरल पहाड़ों की ऊंचाई पर एक सुनसान रास्ते पर रहस्य का साया मंडराता है। फरवरी 1949 में युवा हाइकर्स का एक ग्रुप इन ऊंची चोटियों पर एडवेंचर्स के सपने लेकर निकला, लेकिन जल्दी ही बर्फीले जंगल ने उन्हें निगल लिया। उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। बिखरे हुए सुरागों और जमे हुए शरीरों से उनकी कहानी को जोड़ा गया है, जो अज्ञात के बारे में एक भयानक सच्चाई है। दयातलोव पास की घटना 20वीं सदी के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 अनुभवी हाइकर्स का यह ग्रुप बहुत उत्साह के साथ निकला था। करिश्माई इगोर दयातलोव के नेतृत्व में उनका लक्ष्य ओटोर्टन पर्वत तक पहुंचना था। हाइकर्स ने अपनी यात्रा को कैमरों और डायरियों में डॉक्यूमेंटेड किया। उनकी एंट्रीज उत्साह और उम्मीदों से भरी थीं, लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों में आगे बढ़ते गए, मौसम ने कराई करवट ली। बर्फानी तूफान ढलानों पर छा गए और उनका रास्ता खतरे के सफेद घूंघट में छिप गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हाइकर्स घर नहीं लौटे। चिंता खतरे में बदल गई और लापता एडवेंचरर्स को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी गई। सर्च पार्टी को एक ऐसी जगह मिली जो अफरा तफरी और निराशा से भरी थी। हाइकर्स का तंबू, जो अंदर से फटा हुआ था, बर्फ में आधा दबा हुआ था। कैंप साइट से दूर जाते हुए पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो अंधेरे में गायब हो रहे थे। हाइकर्स अपना सामान, अपने जूते और यहां तक कि अपने कुछ कपड़े भी कैंप साइट के आसपास बिखरे हुए छोड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से डरकर भागे हों। तलाशी जारी रही और एक एक करके हाइकर्स के शव मिले। कुछ तंबू से कई 100 मीटर की दूरी पर बर्फ में पड़े हुए मिले, जो पूरी तरह से जमे हुए थे। हर खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। हाइकर्स की मौत उतनी ही अजीब और गरीब थी जितनी उनकी गुमशुदगी। कुछ की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, उनके शरीर कड़ा ठंड में पड़े रहे, लेकिन दूसरों के शरीर पर अजीब अस्पष्ट चोटें थीं। कुछ की खोपड़ी फटी हुई थी, कुछ को अंदरूनी चोटें आई थीं और पसलियां टूटी हुई थीं। फिर भी कोई बाहरी घाव नहीं थे, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। एक पीड़ित की जीभ भी गायब थी। चोटें इतनी गंभीर थीं कि कुछ विशेषज्ञों को शुरू में किसी गड़बड़ का शक हुआ, लेकिन कैंप साइट पर किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। संभावित से लेकर अजीब और गरीब तक कई थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि हाइकर्स पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, शायद किसी भालू ने या भूख से पागल भेड़ियों के झुंड ने। जैसे जैसे दशक बीतते गए, दयातलोव पास की घटना लोगों को मोहित और भयभीत करती रही। एक निश्चित स्पष्टीकरण की कमी ने अटकलों को बढ़ावा दिया, अक्सर सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। कुछ लोगों ने अलौकिक ताकतों की ओर रुख किया, प्राचीन श्रापों और पहाड़ की रक्षा करने वाली ताकतवर आत्माओं के बारे में बातें की। दूसरों ने शीत युद्ध के पैरानोया की ओर इशारा किया, जिसने दुनिया को जकड़ लिया था। गुप्त सैन्य प्रयोगों या यहां तक कि यूएफओ एनकाउंटर्स के बारे में अटकलें लगाईं। अनगिनत जांच और फोरेंसिक विज्ञान के उन्नत होने के बावजूद दयातलोव पास की घटना एक पहेली बनी हुई है। दयातलोव पास की घटना आज भी हमें मोहित और भयभीत करती है। यह अज्ञात की शक्ति, प्रकृति के प्रकोप के सामने जीवन की नाजुकता की एक सख्त याद दिलाता है। हाइकर्स की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक सीख देने वाली कहानी बन गई है। हवा में एक फुसफुसाहट जो उन खतरों की बात करती है जो परिचित से परे छिपे हुए हैं। दयातलोव दर्रे का रहस्य अज्ञात की स्थायी शक्ति का एक भयानक प्रमाण है। पहाड़ी दर्रे का भयानक सन्नाटा, जो केवल हवा के झोंकों से टूटता है, एक ऐसा सवाल पूछता है जो समय के साथ गूंजता रहता है। डेड माउंटेन की ढलानों पर उस भयानक रात को वास्तव में क्या हुआ था?